हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एवरीडे लर्निंग। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंग्लिश पेडागोजी का सेकंड चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड इट्स फंक्शंस। तो यहाँ पे जो कि पहला हम पढ़ने वाले हैं वो है कि लैंग्वेज इज टॉट एंड असिस्ट इन टर्म्स ऑफ 4 स्किल्स। दे आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए उसका एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है जो कि हमको स्टेप बाय स्टेप लर्न करना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसको फॉलो अप करना पड़ता है। तो अभी इस लैंग्वेज का जो हम लर्न करेंगे, उसको टीच करेंगे, उसके लिए हमको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। सो व्हाट आर दे? लेट्स सी। द फर्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन। तो पहला जो हमारा है वो है कि हमको अभिप्रेरित होना पड़ेगा, हमारे मन में ये धारणा रहनी पड़ेगी कि हमको लर्न करना है। सो इट इज़ ए प्री रिक्विजिट टू लर्निंग ए लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए ये एक नेसेसरी स्टेप होता है जो कि फॉलो अप हमको करना ही पड़ता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ हैबिट फॉर्मेशन। वी कैन मास्टर एनी स्किल ओनली आफ्टर प्रैक्टिसिंग एनफ until it becomes our habit। हम किसी भी चीज़ को जितना ज़्यादा हम उसको मास्टर करेंगे, जितना ज़्यादा हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, जब तक कि वो हमारा हैबिट नहीं बन जाता, तभी हम लैंग्वेज लर्निंग में आगे बढ़ पाएंगे। और हैबिट हमारे अंदर अपने आप सबकॉन्शियसली फॉर्म होते रहेंगे। दिस इज़ habit formation principle. Next is principle of imitation. A child imitates his or her teacher very much in the process of learning, so a teacher must become a good model for their children. जो इमिटेशन का जो प्रिंसिपल है, इसमें क्या कहा गया है कि एक बच्चा जो है ना, वो सबसे ज़्यादा अपने टीचर को जो उनको सिखाता है उसको सबसे ज़्यादा फॉलो करता है। इसीलिए एक टीचर को एक अच्छा रोल मॉडल बनना चाहिए अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिसको फॉलो करके वो अपने लाइफ में आगे बढ़े और कुछ अच्छा सीख सके। नेक्स्ट इज नंबर 4, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस एंड ड्रिल। एज बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। ये कहावत तो हमने अच्छे से सुनी है। रिपीटेशन ऑफ थिंग्स एट प्रॉपर इंटरवल्स शुड बी डन। तो किसी भी चीज़ को हम अगर रेगुलरली, अगर कंटिन्यूसली अगर करते रहते हैं, उससे हम कुछ ना कुछ जो भी हम सीखते हैं उसको अच्छे से हम सीख पाते हैं। अदरवाइज़ बिना प्रैक्टिस के कोई भी काम अगर हम करते भी हैं तो उसका कोई अच्छा रिजल्ट निकल के नहीं आ पाता है। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑरल अप्रोच। इट इज़ ऑल्सो अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट principle in language learning because speech motivates learners to learn. Before reading and writing, oral speech should be done. जब तक हम लैंग्वेज को लर्न करने के लिए बोलेंगे नहीं, उससे कम्युनिकेट नहीं होंगे, नहीं करेंगे, तब तक हम रीडिंग एंड राइटिंग में भी उतना अच्छा नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट हमारा नंबर 6 प्रिंसिपल जो है वो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल ऑर्डर ऑफ लर्निंग। तो नेचुरल हमारा ऑर्डर क्या है? वो है LSRW, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये एक नेचुरल ऑर्डर होता है जिसको हमको फॉलो करना पड़ता है। एंड ये बेसिक स्किल्स होता है एक लैंग्वेज का, जिसको हमको प्रॉपरली एक सीक्वेंस में लर्न करना होता है। नेक्स्ट नंबर 7 है प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग मदर टंग। ड्यूरिंग लैंग्वेज लर्निंग व्हेन अ टीचर यूजेस सिंपल ग्रेडेड मैनर, इट हेल्प्स स्टूडेंट्स टू लर्न द फॉरेन टारगेटेड लैंग्वेज ईजीली। क्योंकि कोई भी बच्चा जब छोटा होता है वो अपने मदर टंग में ही ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, और जब उसको कोई नया लैंग्वेज लर्न करना होता है तब जब तक टीचर उसको सिंपल लैंग्वेज में जो कि वो समझ सके उसमें अगर नहीं समझाता, देन बच्चे के लिए आसान नहीं होता है एक फॉरेन लैंग्वेज को आसानी से लर्न कर पाना। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग। तो यहाँ पे कहा गया है कि एफर्ट्स शुड बी मेड इन ए क्लास टू हैव ए चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग प्रोसेस एज फार एज पॉसिबल। क्योंकि अगर एक क्लास में हम चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन अगर नहीं दे पाते, कि जहाँ पे हम ध्यान नहीं रख पाते कि बच्चे को किस चीज़ में इंटरेस्ट है, कौन से टीचिंग स्टाइल में इंटरेस्ट है, बच्चे का वीकनेसेस क्या है, जब तक हम ये नहीं देखेंगे तब तक हमारा जो सिस्टम है पूरा एजुकेशन का वो इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, इतना वर्किंग नहीं हो पाएगा, आई मीन टू से। नेक्स्ट इज़
correlation with life. The subject matter taught in English language should correlate with life. हम किसी भी चीज़ को बच्चे को समझा रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, तो वो हमको हमारे रियल लाइफ से भी थोड़ा बहुत कोरिलेटेड होना चाहिए, जिससे बच्चा अपने माइंड में चीज़ों को, इवेंट्स को कनेक्ट कर पाए। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। इन द लर्निंग प्रोसेस वी हैव टू कीप इन माइंड दैट लर्नर्स पॉजेस डिफरेंट एबिलिटीज़, पर्सनैलिटीज़ एंड बिलोंग टू डिफरेंट बैकग्राउंड्स। तो लर्निंग के इस प्रोसेस में हमको हमेशा ये ध्यान में रखना चाहिए कि जितने भी बच्चे एक क्लास में आते हैं वो अलग अलग टैलेंट के होते हैं, अलग अलग एबिलिटीज़ उनमें होती है, अलग अलग पर्सनैलिटी के होते हैं, क्योंकि वो अलग अलग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। जब तक हम उनको उनके इंडिविजुअल डिफरेंसेस के साथ एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तब तक उनकी लर्निंग भी उतनी फ्रूटफुल नहीं हो पाएगी। सो इतना तक है हमारे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स इन लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट है हमारा फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, कि लैंग्वेज के किस तरीके से फंक्शन करता है एक बच्चे के लाइफ में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ दैट इट डेवलप्स ए चाइल्ड 4 स्किल्स, यानी कि LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। ये सारे जो स्टेप्स होते हैं वो उसको डेवलप करता है एक लैंग्वेज। नेक्स्ट है वर्बल इंटरेक्शंस। वर्बल इंटरेक्शंस में बच्चा वर्बली किसी से कम्युनिकेट कर पाएगा, किसी से बात कर पाएगा, तभी कर पाएगा जब वो एक लैंग्वेज को प्रॉपरली लर्न कर पाए। नेक्स्ट है हमारा एक्सप्रेसिव फंक्शन। एक्सप्रेसिव फंक्शन में ये मतलब समझाया जाता है कि जब लैंग्वेज एक बच्चा लर्न करता है तभी वो अपने मन के थॉट्स को, अपने अंदर के आइडियाज़ को किसी को एक्सप्रेस कर पाता है, किसी को समझा पाता है, और वो किसी भी यूज़फुल वे में उसको काम में ला पाता है। नेक्स्ट इज़ फोर्थ वन इज़ सोशल एंड कल्चरल फंक्शन। तो सोशली भी एक बच्चा लैंग्वेज की मदद से ही किसी भी सोसाइटी में सेटअप हो पाता है, उसमें मिक्सअप हो पाता है। नेक्स्ट कल्चरल फंक्शन अगर हम बात करें तो इससे बच्चा एक कल्चरल ग्राउंड, उसको एक बैकग्राउंड मिल पाता है, किसी को भी लैंग्वेज के ही मदद से उसको एक ग्रुप आइडेंटिटी मिल पाती है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग फोनेम्स, दैट इज़ प्रोनाउंसिएशन एंड मॉर्फिम्स, यानी कि स्पेलिंग्स एंड ग्रामर। तो लैंग्वेज का जो लास्ट पार्ट होता है, फंक्शन होता है, वो होता है कम्युनिकेटिव अप्रोच में मदद मिलती है एक बच्चे को लैंग्वेज की मदद से। लैंग्वेज में फोनेम्स का भी एक किरदार होता है एंड मॉर्फिम्स का भी, और ग्रामेटिकली भी वो लैंग्वेज को उसको लर्न करना है, और उसी की मदद से वो आगे लैंग्वेज को लर्न करके उसको अपने लाइफ में यूज़ कर पाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस टुडेज़ टॉपिक। एंड अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी हो और आगे आप और भी यूज़फुल वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।